करके दिखा दिया तुम्हें सामने, रियल लाइव एग्जांपल दिखा दिया तुम्हारे सामने। एक बात दिमाग में अच्छी तरह धारण कर लो, जो बीज तुम्हारे अंदर आज यहाँ बोए जा रहे हैं बैठा कर, ये तुम्हें पूरी जिंदगी काम आएंगे। पढ़ाई में हम कोई भी चीज करेंगे हमेशा उसका हमारे मानव मस्तिष्क पर बहुत गहरा और लंबे समय तक असर पड़ा। समझ गए? जो तुमने पिछले अतीत काल में पढ़ाई करके आए ना, तुम 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, उनका प्रभाव तुम पर पड़ता होगा। जो कंपटीशन की तैयारी करते हुए सारी चीजें काम आओ, और जो आज पढ़ोगे वो आगे तक भी काम आएगा, चाहे कहीं तैयारी कर लो। मैंने बहुत बंदे देखे तैयारी करते हुए जो कभी रुकते ही नहीं, बिल्कुल भी तैयारी करते रहते हो हमेशा। यहाँ बच्चे 10वीं 12वीं में आकर नंबर निराश हो जाए, क्या करोगे उनका? भाई ये बैठे नंबर वाले, ये बैठे बतेरे नंबर वाले, इन्होंने कौन सा कद्दू में तीर मार लिया? कुछ नहीं होता नंबर। मूर्ख वो हो जो घर बैठ गया और पढ़ नहीं रहा बिल्कुल भी, और फोन में बैठ कर टिक टिक कर रहा है, इंस्टा और पिंस्टा की आईडी ढूंढता फिर रहा है, अनाप शनाप अरे गहरे लोगों से बात कर रहा है, और बटोर रखे उन्होंने पूरी संसार से बटोर रखा। मेरा ग्रुप, मेरी मंडली, मेरी मेंढक मंडली, ग्रुप, मेरी दोस्त, मेरी फ्रेंड, ये सारे छोड़ के भाग गए। एक दिन कोई नहीं बचता इंसान, एक दिन अकेला बच जाओ वहीं का वहीं। और फिर आओ पढ़ाई काम, समझ गए? फिर आओ पढ़ाई काम। हाँ, उनके बच्चों के माँ बाप ट्रोल करने पे लगे हुए, जी हमारी लड़की के 250 आ गए, हमारी लड़की के 266 आ गए। अबे करोगे क्या इनका? तुम्हारे पड़ोस के उन्होंने टॉप कर दिया था, कद्दू में तीर मार दिया। वो पता कौन सा कद्दू में तीर मार दिया? तो बच्चे क्या कर रहे आजकल सब, यहाँ इधर नंबर रखे हुए, इधर ये रखे हुए। नंबर आया तो बच्चा सही, नहीं आया तो गलत। कितनी बार समझाया, परिणाम उन्मुखी समाज है, रिजल्ट को परिणाम कर रहा। मान लो तुम तैयारी कर रहे, तुम तो रगड़ रगड़ के पढ़ रहे थे, अगले वाली बंदी रहेगी फिल्म्स में 1 नंबर से, 1 नंबर से मात्र। तो 1 नंबर की कीमत तुम क्या जानो? 1 नंबर की जो चार रात दिन रगड़ रगड़ के पढ़ रही हो, इन्हें तो बता बस फेल होगी। फिर क्या करेंगे? कहानियां गढ़ेंगे उसकी कि पढ़ती नहीं होगी, चाहे भर भर के पढ़े हो। समझ गए? चाहे वो भर भर के पढ़े हो। बच्चे पे ज्यादा परेशान नहीं रहना चाहिए मेरे हिसाब से। जियो अपनी जिंदगी, क्या दिक्कत हो रही तुम्हें? जिसे जो जितनी मेहनत करी हो अपनी जिंदगी के साथ कुछ ना कुछ अच्छा कर ही लेगा। दिशा बहुत बड़ी चीज हो बच्चे खातर, बहुत बड़ी चीज हो जिंदगी में। कम उम्र में दिशा मिलना बहुत बड़ी बात हो, जिसके पास एज कम हो और उसको सही डायरेक्शन मिल जाना, यह बहुत बड़ी बात है जिंदगी में। समझ में आएगी बात? यार तो इंसान को मेंटली मजबूत होना पड़ा। मेंटली मजबूत होने का क्या मतलब हो? जब हम क्लास में पहले पढ़ाता था तो बच्चों को 20-20 50-50 कहानियां सुनाता था बैठा कर, ताकि उन्हें मेंटली मजबूत बनाया जा सके। 50-50 कहानियां। कौन से स्कूल में कहानियां सुनाई जा रही? सिलेबस पूरा करवाने पर लगे हुए। 50-50 कहानी सुनाता था उन्हें बैठा कर कि भाई ऐसा नहीं ऐसा हो। तो भी क्या कर रहे थे बच्चे? उन कहानियों से प्रेरित होकर मेंटली प्रिपेयर होते। बच्चा इतना मजबूत होना चाहिए, उसे पता होना चाहिए सेल्फ असेसमेंट क्या हो, आत्म मूल्यांकन, कि हाँ इस जगह में इस स्थान पर मेरी गलती थी और मुझे इनके अंदर रिफॉर्म इंप्रूवमेंट करना चाहिए, जो मैंने गलती करी वो आगे नहीं करने का। ऐसा होना चाहिए बच्चा। अब हम अपनी 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 कमियों का ठीक करा दूसरों को बोलते फिर रहे, ऐसा कर देते तो ऐसा हो जाता, ऐसा करते तो ऐसा हो जाता। ये सब चोंचले हो, ये तो समय को समझने की बात। जब पढ़ने का टाइम था जब तो तुम पढ़े सो रहे, 12 बजे तुम सो को उठते हो, 8-8 जगह तुम्हारी चैटिंग चल रही, 6 तुम्हारी आईडी बननी, भाई काहे का नंबर आ जाएगा तुम्हारा? यही तो दिक्कत है ना। सोशल सर्कल तुम्हारा भरा पड़ा हुआ, संसार तुम्हारा, मेरी मित्र माता मंडली ये सब दूर रखने पड़े। मेरे घर में रिश्तेदार आवे, मैं बात तक नहीं करता, पूछो जाकर, टाइम ही नहीं है मेरे पर। अगर इनसे बात करता तो कभी तैयारी नहीं कर पाता, तुम्हारा पढ़ा पाता अभी। अगर इनके साथ बात करता तो बैठकर, मैं बहुत कम बोलूं अपने घर वालों के साथ भी, पूछ रहे थे बैठी, मेरा फालतू मतलब नहीं है किसी से। और जितनी मेंढक मंडली कम होगी ना, इतनी पढ़ाई अच्छी होगी। अरे शुरुआत है पढ़ाई की, तुम सोच रहे भी खत्म होगी, शुरुआत है, शुरुआत केवल। लोग सोचो पता नहीं हम क्या पढ़ लिए। 10वीं 12वीं पास करने के बावजूद तुमने कद्दू में तीर मार दिया, टीचर के सामने क्या हो तुम? कुछ भी नहीं हो तुम, कूड़ा कचरा हो तुम। यहाँ बच्चे 12वीं पास करी, मैं कहा बेटे अभी क्या हो, मेरे पास कितने आए होंगे 12वीं वाले और कितने आए होंगे नंबरों वाले? मुझे बहुत कम बच्चे ऐसे दिखाई दे जिनके अंदर हमेशा जो मैनर्स है ना वो बढ़ता जाएगा। नहीं तो लोग क्या कर रहे, अपना अस्तित्व गवा दो। ठीक क्या होगे तुम? इंसान हो तुम रास्ते में चलते इंसान को नमस्ते तक नहीं कर पा रहे। क्या हो तुम? कौन हो तुम? क्या लेवल हो तुम्हारा? अभी तुम उस चीज को देखो, तुम क्या थे और आज क्या हो गए हो।
नंबर नहीं मायने रखते। ठीक, उनका तो बस 5-10 मिनट इनका खेल, हटाओ साइड में ना, आगे मेहनत करो जिंदगी में। तुम बताओ, इन जो यहाँ बैठे हुए, इन्हें 10वीं 12वीं के नंबर भी भूल गए होंगे, इनके कुल सब्जेक्ट में कौन से में कितने थे भूल गए होंगे, इन्हें कोई मायने नहीं लगता ना। तो ये तो होगी नंबर वाली बात। और दूसरा क्या है, मैं कल भी बता रहा था तुम्हें, जिंदगी में हमेशा एक अच्छा इंसान बोलना बहुत जरूरी, बहुत, समझ गए। वो अच्छा इंसान क्या हो, उसके पैमाने मेरे हिसाब से क्या हो, कम से कम चाहे कुछ भी करो अपने जीवन काल में कभी भी किसी का दिल तो ना दुखाओ। बात करने तक की तुम्हें तमीज नहीं है। अगर मान लो एक ग्रुप चल बैठा हुआ और किसी व्यक्ति ने आकर तुम्हें कुछ कह दिया और तुम उसको तुरंत भड़क जाते हो, तो तुम्हारे अंदर एथिकल वैल्यू नहीं है। तुम्हें किसी की बात सहन नहीं हो पा रही, सहन क्षमता रखो, यही तो हो पढ़ाई। मान लो तुम 20 लोग भी तुम गाली दे रहे हो ना, तब भी तुम चुप खड़े हो, इतना मैनर्स, ये हो मैनर्स, जिसे डिसिप्लिन क्या हो। यहां तो किसी बच्चे को कह दो, मैं किसी लड़की को भी कमेंट कर दिया ना तो मुंह फैला कर बैठ जाएगी 4 दिन तक, मुझे क्यों कह दिया। ये मैनर्स था, ये मैनर्स थोड़ा ही हो। तो पढ़ाई का मतलब ही नहीं जानते बच्चे क्या हो, ना सिखाया नहीं जाता। क्या दिक्कत हो, दिक्कत तो यही है ना, एजुकेशन सिस्टम में प्रॉब्लम भाई। टीचर भी अकेले, टीचर कहाँ तक क्या क्या करेंगे। अभी मैं परमानेंट थोड़ा ही पढ़ा जाऊंगा, ये जिम्मेदारी घर वालों की, संस्कार डाल ले जा इन टीचरों को जो पढ़ा रहे हैं। ठीक है, इन्होंने कॉमर्शियल बना दिया पूरा का पूरा पढ़ाई, कॉमर्शियल का मतलब वो पूरा का पूरा बिजनेस बना कर रख दिया। ठीक, आओ भाई बस पढ़ाई का मतलब 45-40 मिनट हटाओ खेल उसका। तो कैसा समाज सोसाइटी बनाने जा रहे हैं, सब चीजें निर्भर कर रहा है ना। ठीक, वो पंचतंत्र की कहानियां पढ़ानी बंद कर दी टीचरों ने। जब सुबह से लेकर शाम तक पढ़ावे थे, क्लास में छुट्टी हुई, अब बच्चे ध्यान से बैठकर, कि सोशल मीडिया है था नहीं, अब कहानी सुनते तो कहानी सुनना ही बंद कर दिया बच्चों ने। तो कैसे बच्चों को मेंटली प्रिपेयर नहीं है ना, बच्चे इस चीज के लिए कैपेबल नहीं है। समझ नहीं बात है, क्योंकि हर लड़की होगा हर लड़का होगा वो अपने आप को बड़ा चढ़ा के दिखा रहा, किसी भी क्षेत्र में ले जाओ उठाकर, कुछ भी नहीं हो तुम। मान लो तुम्हें 350-400 मैं से दिखा दूंगा, तुम्हें मेरे पास पड़ा हुआ 400-450 नंबर आगे, वो रास्ते मेरे सामने से वैसे ही गुजर गया, तो क्या हो तुम्हारी, क्या वैल्यू तुम्हारे सामने, टीचर के सामने तुम्हारी पढ़ाया है ना 4 सालों से, ऐसे ऐसे दिखा दूंगा तुम्हें। जिसे मैंने अपने हाथ से बैठा कर साइड में यू करके, चलो भाई x+2, अच्छा तो x+2 2x बता रहा है, कौन हो तुम, कुछ भी नहीं हो तुम यार, तभी सीखो। मैं तो भाई हर जितने पेरेंट्स है ना, मैं तो उनसे सबसे आग्रह करना चाहता हूँ, अगर तुम्हारे पेरेंट्स बच्चों को सुधार रहा ना, तो उन्होंने उनके नंबर ना देखो, उन्हें देखो मेंटली प्रिपेयर हो रहा नहीं हो रहा। एक लड़की की माँ का मुझे फोन आया, भाई लड़की की फर्स्ट आ जाती तो बहुत बड़ी बात थी जी, इसके तो 245-46 नंबर आए। अच्छा, मैंने कहा क्या कर रखा तुम्हारी लड़की, 10वीं में आपके यहाँ भेजी थी। मैंने पहले पहले कितनी बार पढ़ती थी बैठ कर, उन्होंने कहा जी पूरे दिन भर पढ़ती रही जब तक आपके यहाँ ही। तो मैंने कहा ये तो बहुत बड़ी बात है। यो ना देखो, उसने पढ़ना सीख लिया, सबसे बड़ी बात है उसने मेहनत करना सीख लिया, समझ गए। यहाँ कितना तुम बैठा हुआ, पूरा का पूरा यूथ बैठा हुआ, जो बैठा हुआ धर्म तो कौन सा था जो यहाँ नहीं आया, तो उससे पहले मेहनत करनी है जरा, बता दो मुझे जरा क्या कर। और जितना बाहर घूम रहा है ना सारा, हो इसे मेहनत करनी किसने सिखाई, उससे पूछो जाएगा, समझ गए। एक मेहनती इंसान मेहनती सिखा ले, नकल करनी नहीं सिखा सकता, याद रखना बात। क्या तो तुमने ना वे तरीके सीखे जिससे नंबर प्राप्त नहीं होने के, जिससे नॉलेज प्राप्त होगी। अब मैंने क्या करा, बच्चों को पूरा एसएसटी पढ़ा कर रख दिया, उन्होंने समझ लिया पूरा एसएसटी, समझ बैठ चुका, जो यहाँ कोई पढ़ाने का ही नहीं। उन्हें राजनीतिक समझ भी है, उन्हें सामाजिक समझ भी है। अब बच्चे कह रहे हैं हमारे नंबर, अरे कम आए नहीं आए तुम्हारे तो नंबर, मेरी नजरों में पूरे नंबर आ गए तुम्हारे। अब जो मेरे पास इस साल का बच्चा पढ़कर चला गया ना, और जिसने मेरे पास एसएसटी पढ़ी, मैं मानता हूं अगर उसके 300 नंबर है ना, तो उसके सामने 450 वाला फेल है, वो तो रट्टू तोता था जो पिछले साल पढ़ रहा था, रट्टू तोता, उसे सामाजिक समझ ही नहीं आती, समझ गए। क्योंकि अगर मैं यहाँ सामाजिक नॉलेज की बात करूंगा ना, पिछले में मैंने 2-3 साल के बच्चे को उठाऊं और अब 10वीं क्लास के बच्चे को उठाऊं और कंपेयर करके देखूं, अगर एक के सामने मैं कॉन्स्टिट्यूशन की बात करना स्टार्ट कर दूंगा तो 10वीं वाले को ज्यादा समझ में आएगा, उसे कम समझ में आएगा। क्यों, क्योंकि मैंने उसको पूरा का पूरा एसएसटी समझा दिया। 5 किताब बहुत जरूरी है, सामाजिक ज्ञान बहुत जरूरी है। जो मैं बीच में खड़ा होकर देख रहा सामाजिक ज्ञान है तुम्हारे लिए, कितना ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट को तुम बढ़ावा दे रहे, कितनी एथिकल नॉलेज है, बस नंबर 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 का कितना को फिर रहे। मुझे 20 से फोन आ गया ना, इसलिए बता रहा हूं।
हाँ वे पढ़े थे, SST पढ़े हुए, राहुल टॉप 10 वाले हैं। रटने वालों को नंबर ज्यादा आ जा, समझने वालों का नंबर हमेशा कम आगा। मेरा नंबर हमेशा कम रहा, लेकिन मुझे क्या ज्ञान बहुत ज्यादा। मैं उस चीज का मलाल नहीं करा जा रहा था अभी, नहीं, उसका सारा मायने देखने पड़ा ना। मान लो जिस तुम्हारी क्लास का कोई बच्चा, उसके नंबर बहुत ज्यादा आगे, मान लो, इस बात को दिमाग धारण कर लो, कम पढ़ा था, बार बार पढ़ा था, कम पढ़ा था, बार बार पढ़ा था, और इसलिए ज्यादा नंबर आ गए। ठीक, तो देखो पढ़ा क्या तुमने, क्या चीज की तुम्हें नॉलेज है। केवल यूं नहीं है कि तुम अपनी पूरे साल भर की कमाई को एक नंबरों में, जरा से नंबरों में तोल कर एक तरफ रख दोगे। जब हम किसी टीचर के पास पढ़ने जाना, तो उसे अपना आइडियल मान के चलो, उसकी हर चीज कॉपी कर, हम उसका स्टाइल, उसका बोलने का तरीका, ठीक, वो हमारे लिए आइडियल्स हो जा, माँ बाप से बढ़ कर जाओ हमारे लिए, वो समझ में आएगी बात। या वो हमारे लिए माई बाप बन जा, समझ में आएगी बात। या वो बनना भी चाहिए, क्योंकि वही तो जो तुम पढ़ना सिखा रहे, वो तुम्हें सिखाएंगे तुम्हारे पेरेंट्स की इज्जत कैसे करनी, वो बताएंगे तुम्हारे लिए, तुम्हारे पेरेंट्स से बढ़कर पूरी दुनिया में कोई नहीं है। और रेस्पेक्ट वो नहीं होती जो दिखावटी हो, हाँ मैं रेस्पेक्ट करती हूँ, रेस्पेक्ट वो जो इंटरनली हो, हाँ सच में ही हम कुछ मानते हैं, इस व्यक्ति ने हमें कुछ बना दिया, हम कुछ नहीं थे। तो वो देखो तुम 5 साल 4 साल पहले थे क्या, उसे देखो, उसे तुलना करो, तुम यहां आने से पहले क्या थे, अब यहां आने के बावजूद क्या हुए तुम। कभी बोलना पसंद करूं मैं इसलिए बोल दिया आज, ये कारण ये था कि मैं 20 फोन आ चुके, अब टाइम मेरे पर रहता नहीं बिल्कुल भी, मैंने जवाब दूं। अब किसी की मम्मी 5वीं पढ़ी हुई, उसे मैं क्या समझा दूं। अब मैं समझाऊंगा तो समझ जाएगी अच्छी तरह और मान भी लेगी, अब मैं एक एक करके समझा नहीं सकता। अब मैं क्या करूं, सीधा वीडियो काटूंगा, ग्रुप में भेज दूंगा, अब भेज दो, अब समझ लो अच्छी तरह। देखो मेरे पास कोई फंडा ही नहीं है ना, चारे ही नहीं है ना, मतलब क्या करूं। हाँ, ये करना, पढ़ना, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, नंबर नंबर नंबर, बच्चा पूरा निराश, पूरा इरिटेट कर दिया ऐसे बच्चों को, पूरा फुल, इतना इरिटेट कर दिया। रात को बेचारा 2 बजे मुझे मैसेज कर रहा, बच्चा रात को 2 बजे मैसेज कर रहा है, 1:30 बजे फोन करना, जी मेरे पास सहन नहीं हो पा रहा बिल्कुल भी, भाई जी मेरे नंबर इतने कम क्यों आए, आने नहीं चाहिए थे, मैं कॉपी खुलवाना चाहता हूँ। उसके दिमाग पे इतना प्रेशर डाल दिया बच्चे के। अपने घर वालों से चुप को फोन कर रहे हैं मुझे, मैसेज कर रहे, फोन कर रहे, भाई जी प्लीज कुछ रास्ता है तो बताओ। नंबर कितने, 320, उस पर भी संतुष्ट नहीं है। नंबर कितने, 347, उस पर भी संतुष्ट नहीं है। 340, इन पर भी संतुष्ट नहीं है। भाई करोगे क्या तुम नंबरों का। फिर मैंने आराम से समझाया, भाई अपनी मार्कशीट का फोटो भेजा, गूगल ड्राइव में था, निकाल कर देख कितने हैं, ये 341। मेरे से पढ़ाई नहीं होगा मगा, तो बस चुपचाप बैठा का शांति, तो मेरे से ज्यादा ही तेरे, मेरे से ज्यादा ये तेरे, ठीक। बस पता नहीं वो क्या हो, इसे वो सामाजिक प्रेशर, बड़ा खतरनाक हो सामाजिक प्रेशर जब बनाया जा, कि हाँ कि पड़ोस में तुम्हारी बात बनाई जा रही, उस लड़की के दिमाग में, लड़के के दिमाग में सेट कर दिया जा, इन 20 परिवार के आसपास जो तुम्हारे एरिया में रह रहे, यही सब कुछ है। और मैं दोबारा फिर कहता हूं, ये कुछ भी नहीं है, ये एक कीटाणु जो तुम्हारे आसपास रह रहे, जो तुम्हें कभी प्रेरित नहीं करने के, आगे बढ़ने के लिए, इनसे हमेशा बच करो। ये गिने चुने 20-30 परिवार है जो तुम्हारे संपर्क में, इसलिए अपने माइंड को, पिटारे को बंद ना करो, और तुम्हारी सोच इनसे काफी ऊपर है। मान लो तुम्हारी, कहते तुम्हारी बात बनाई जा रही, कितने परिवारों में अंदाजा लगाओ, तुम्हारी बात बनाई जा रही, इसके लड़की के नंबर कम आए, ज्यादा आए, कितने परिवारों में बात बनाई जा रही। एक तुम्हारा घर, 10 घर तुम्हारे होगा तुम्हारा, उसके बाद तुम्हारा कोई एक्सीज नहीं है। 20 परिवार, 20 नहीं होंगे तुम्हारे रिश्तेदार, 20 हो गए, तुम्हें मतलब ही नहीं होगा, 4-5 रिश्तेदार, मामा बुआ पुप्पा, बस। अरे इनकी वजह से क्या कर रहे हैं, अपना को पूरा इरिटेट करे जा रहे, हम कुछ नहीं है, हम बहुत तबाह हो गए, जिंदगी खराब होगी। यही कुछ नहीं है जो तुम्हें कुछ कह रहे थे, इसमें भी पिटा रहे बंद करके रख दिया। जब भी कोई पूछे ना, तो सीधा डायरेक्ट जाकर जवाब, पता लोकतंत्र क्या हो, जानते हो, कभी समाज सोसाइटी को पढ़े हो, या वैसे ही ज्ञान देना शुरू कर दिए हो, कभी जानते हो A+B का होल स्क्वायर क्या हो, कभी जानते हो द्विघात समीकरण हल करी कभी बैठकर, या वैसे ही ज्ञान देने चले जाए, पढ़े हो कभी 5 सब्जेक्ट एक साथ बैठकर, या वैसे ही फालतू ज्ञान बांट रहे हो। पड़ोस के फूफा जरूर आ जा चौराहे पे बैठकर, हमारे माँ बाप को ज्ञान देंगे, ऐसे पढ़ते तो नंबर ज्यादा आते, बस फिर माँ बाप प्रेरित हो जा। हाँ, मैं ऐसा ऐसा दिखा दूंगा, मेरे पास जो बहुत पढ़ा पढ़ा लिखा था अच्छा अच्छा बच्चा, उसके पास गाइडेंस का अभाव होने के कारण
वो बहुत निराश है अपनी जिंदगी में। एक दिन में अगर वो उसका कहीं अफेयर भी है ना तो 10 बार वो निराश हो। वो इस बात पर निराश नहीं है, दूसरी बात तो पूरी दिन समझ ही नहीं पाता उसकी चीज निराश है। वो अपने कैरियर को लेकर निराश है, समझ गए, पूरे दिन बैठ कर उसे लास्ट में जाकर रात को समझ। कभी कभी ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं मेरे पास, बहुत सारे बच्चे जिन्हें बहुत टेंशन हो जा तो रात को मेरे पास 10 बजे बच्चे आते हैं, लड़के 10 बजे। मैंने कहा 10 बजे के बाद फ्री होऊंगा, तो 10 बजे आते हैं, टाइम मांगने के बावजूद अपना टाइम दो और 20-25 मिनट बैठकर अपने दिल को संतुष्टि देकर जब जाते हैं यहाँ से, समझ गए। उन्हें समझाना पड़ा, क्या पता कि बच्चों को बेचारों को क्या पता, बताओ थोड़ा ही नो कुछ, जो मान लिया बस वही सही है, ठीक। तो पढ़ाई करो डेली कंटिन्यू, बहुत जरूरी हो पढ़ाई करना। एक भी दिन मिस करो पढ़ाई में। ये सोच लो अगर आज तुमने आज पढ़ाई नहीं करी ना तो आज जो तुम उस क्लास में सीखना तो नहीं सीख पाए तुम, समझ गए। एक भी दिन मिस मत करो बिल्कुल भी, अपना पूरा को पूरा फुल एफर्ट डाल लो जितना हो सके। और अपने अंदर पता क्या करो, दिन प्रतिदिन इंप्रूवमेंट। कल मैंने जो गलती करी थी आज नहीं करने का, या आज नहीं करने की। अगले दिन जो गलती करी थी वो आज नहीं होने की बिल्कुल भी। अपनी गलतियों को हमेशा मिनिमाइज करते चले जाओ। बच्चे क्या करेंगे, अपनी गलती को मिनिमाइज नहीं करते, और पेरेंट्स क्या करेंगे, सारा ठीक रहा बच्चे को फोड़ देंगे। उससे कभी यूं नहीं पूछे, कभी बैठकर बच्चे तमीज से बात नहीं करे ढंग से कि बेटा तुम्हें कोई प्रॉब्लम है, क्या कर रहे हो तुम, तुम्हारी पढ़ाई कहां तक पहुंची, कैसे पढ़ाई करते हो तुम। तो बच्चा क्या करेगा फिर, उसे होगा अकेलापन फील। माँ के और बाप के बच्चे के बीच में काफी गैप चला जा, बात ही नहीं करते, तो क्या करेगा फिर वो उस गैप को फिल करने के लिए दूसरी दुनिया में चला जाएगा। अब बच्चे को क्या बदला जाएगा, बेटा तुम तो गलत चल रहे हो, उसे मार रहे, पीट रहे, छेत रहे। कभी बैठकर तमीज से बात करो अपने बच्चे के साथ, दिए हो सर 15-20 मिनट टाइम 24 घंटे में तो निकाल कर, जो तुम बच्चे को मारने पीटने पर लगे हुए और कह रहे हो इसने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। उसे समझाए हो कभी बैठकर कि कौन सी चीज तुम्हारे लिए कौन सही है, कौन सी चीज गलत है, बताया उसे कभी बैठकर? कौन सी इस क्लास में ट्रेनिंग दिया गया उसे, और तुम उसे गलत ठहराने पर लगे हुए, पूरा का पूरा समाज सोसाइटी। धोखे तो कहीं उसका फीलिंग्स जागी होगी, भावनाएं जागती है, उम्र कच्ची होती है, बस उसे ठहरा देगा गलत, पूरा समाज पूरा सोसाइटी सब उसके पीछे पड़ जाएगा। गधे हैं सारे लोग हैं आसपास के, एक गिने चुने 20-30 लोग हो बस। इनकी वजह से अपने आपको डिमोटिवेट मत करना, अपने रास्ते पे चलते रहो जहां चल रहे, समझ गए। आंख बंद करके चुपचाप, ठीक है। और अपने लेवल को बढ़ाओ, लेवल को, पर्सनैलिटी डेवलप करो। पहले ही समझा दिया मैंने तुम्हें। अब पर्सनैलिटी डेवलप हमेशा पढ़ने से हो, पी से पर्सनैलिटी, पी से पढ़ाई, ये डबल पी दिमाग में धारण कर रखो। अगर पर्सनैलिटी डेवलप करनी तो पढ़ाई करो, बैठकर तमीज से हो समूह, समझ गए। पढ़ाई भी ऐसी नहीं, तमीज हर दिन सीखने पर। ऐसा दिन जो तुम्हें कल नहीं पता था आज पक्का पता होगा तुम्हें। और जितना सोशल में कम रहोगे ना इतना ज्यादा बेहतर होगा, पढ़ाई इतनी ज्यादा बेहतर होगी जितना तुम्हारा सोशल सरकमटेंस कम होगा। याद रख लो बात ये, जितने तुम्हारे दोस्त कम होंगे, जितना तुम्हारे घर वालों के साथ कॉन्टैक्ट कम होगा, याद रख लो अच्छी तरह। जिस व्यक्ति ने भी इन किताबों के साथ दोस्ती कर ली ना वो कभी धोखा नहीं दिया। दुनिया की हर चीज धोखा देने पर लगी, हब सब लूट रहा तुम यहां से। एकमात्र ऐसी चीजें यही जो नहीं लूट रही, ठीक है। यहां क्या गया इन्वेस्ट पूरा फ्यूचर बना देगा, याद रखना बात यह। यहां का इन्वेस्ट कभी बेकार नहीं जाता। इसमें किया गया इन्वेस्ट ये ऐसा निवेश है, ये एफडीआई के ऊपर फेल कर दो, ऐसा निवेश है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी फैला है इसके सामने, समझ गए। अब सोच लो निवेश करना कहां। अब 2 घंटे तुम किसी से बात कर गए और 2 घंटे मिला क्या, कुछ भी नहीं। क्या सुनने थे, तुम कहां थे, वो कहां थे, ये कहां थे, तुम क्या कर रहे थे, वो क्या कर रहे थे, बस खेल खत्म। मिला क्या, कुछ भी नहीं। 2 घंटे में बैठकर चैप्टर निकाल लो, एक उसका सवाल आ जाएगा, 4 नंबर दे पेपर तो छूटने का। कुछ पढ़ाई की चीजें करो। ऐसे पता क्या करो, बच्चे पढ़ाई को बोरिंग समझो, पढ़ाई को बोरिंग ना समझो, उसे इंटरेस्टिंग बनाओ। और इंटरेस्टिंग पता कैसे बनेगा, उसमें जीना सीख लो। नई इंटरेस्ट आ रहा तो पैदा कर लो, समझ गए। नंबर 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 में परेशान हो गया, 3 दिन तो नंबर में परेशान कर दिया मुझे लोगों ने। नंबर नंबर नंबर,
ऐसे बता रहे ज्यादा इनकी जाकत पास हुए। जब हम नंबर जानते नहीं, कोई नंबर होते ही नहीं। मैं कह रहा हूं ना, ठीक, मैं अपने 10वीं क्लास वाले बच्चे को उठाऊंगा, और जो मेरे पास तक 3 साल पहले कर चला गया ना, 4 साल पहले चला गया, उसके नंबर ज्यादा होंगे, और मैं सेकंड वाले को उठाऊंगा और उसके साथ में 10 सवाल पूछूंगा। 10 में तो 2 सवालों का उत्तर देगा जो 4 साल पहले 12वीं पास करके चला गया, और 10 के 10 सवालों का उत्तर देगा जो मेरे पास में 10वीं पढ़ कर गया, और सारे सोशल सामाजिक सवाल पूछूंगा। क्योंकि मैंने उसे पढ़ाने के लिए ना नंबर गेन करता प्राणी नहीं बनाया, उसे सामाजिक प्राणी बनाया। और ये बात साफ जान लो अच्छी तरह, मनुष्य एक मैथमेटिकल प्राणी नहीं है, वो सामाजिक प्राणी, उसे समाज के बीच में रहना, समझ गए।